हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। आज की वीडियो को पूरा देखें आप। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली सेकंड करने वाले हैं और प्रश्नावली सेकंड का हम हर तरीके का सवाल करेंगे। आप वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो सेकंड प्रश्नावली आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। हर तरीके का एक एक सवाल हम करेंगे और रिवीजन के लिए भी हम एक एक सवाल दो सवाल लेंगे। तो आइए हम सेकंड प्रश्नावली करते हैं शुरू। सबसे पहले हम HCF दो विधि से हम समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF निकालना हम समझेंगे। तो HCF क्या है? महत्व समापवर्तक। HCF क्या है? महत्व समापवर्तक, जिसको मैं सह पै भी बोल सकते हैं आप, महत्व समापवर्तक। तो HCF क्या है? महत्व समापवर्तक है और इसको हमने निकालना है, दो विधि से समझना है, यूक्लिड विभाजन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम करते हैं HCF की कौन सी विधि करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से HCF निकालते हैं, महत्व समापवर्तक ज्ञात करते हैं हम। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इनमें दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 210 बड़ा है, तो 210 बड़ा है तो अंदर आ जाएगा। 55 छोटा था, ये बाहर भाजक बन गया, ये बन गया भाज्य। तो अब हम इसका पहला स्टेप कर रहे हैं, पहली स्थिति फर्स्ट स्थिति कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 55 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 55 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 55 का पहाड़ा यदि हम 2 तक पढ़ते हैं तो 110 होता है, 3 तक पढ़ते हैं तो 165 होता है और 4 तक तो अधिक हो जाएगा। 3 तक पढ़ते हैं तो 165 होता है। ठीक है, अब देखें आप, 165 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। उसके बाद यहाँ 0 बच गया, तो यहाँ से 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4 शेष रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 45 आ गया, शेष फल आ गया अब इसका। तो अब हमें क्या करना होगा? ये हमारी पहली स्थिति पूरी हो गई है, तो इसको यहाँ लिख देना है हमने। कैसे लिखना है? भाज्य बराबर भाजक, यहाँ भाजक लिखना है, इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो हम भाग छोटी कक्षा में हम भाग करने के बाद उसकी जांच करने की जो विधि है उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ 210 है, जिसमें भाग करना है वो है 210, और भागफल कितना है? 3 है, और भाजक कितना है? 55 है, और शेषफल कितना है? 45। तो पहली स्थिति में हमें, फर्स्ट स्थिति में हमें क्या शेषफल 0 प्राप्त हुआ है? तो फर्स्ट स्थिति में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। हम यहाँ लिख देंगे कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं, शेषफल 0 प्राप्त नहीं। यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं तो इसका मतलब सेकंड स्थिति करनी होगी। तो अब हम सेकंड स्थिति करेंगे इसकी। तो सेकंड स्थिति करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने ये जो शेषफल आया है उसको क्या बनाना है? भाजक बनाना है, और जो भाजक था उसे क्या बनाना है? भाज्य बनाना है। क्योंकि ये 210 का तो हल कर दिया हमने, 210 का तो हल कर दिया। अब किसका रह गया? 55 का रह गया। किससे करेंगे? 45 शेषफल से करेंगे। तो इसका पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे आपको पता है, तो 1 तक पढ़ेंगे। 45 आया, शेष कितना बच गया? 10। अभी भी शेष बच रहा है, तो ये सेकंड स्थिति में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस
शेषफल। ये आ जाएगा हमारे पास 55 बराबर, ये आ गया 1 इंटू 45 से किया, शेष कितना बचा 10। अब यहाँ हम लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं। जब तक शून्य नहीं मिलता हमें, तब तक हमें ये क्रिया चालू रखनी होगी। अब हम सेकंड स्थिति हो चुकी है, अब हम थर्ड स्थिति करेंगे। तो थर्ड में हमने क्या करना है, देखें ध्यान से। थर्ड स्थिति में ये जो 10 है ये भाज्यक बनेगा, और ये जो 45 है ये भागफल अंदर आ जाएगा। मतलब छोटी संख्या बाहर, बड़ी अंदर। हमने हल कर दिया 210 को, 210 हल हो गया। अब 45 और 55 है, तो 55 अंदर 45 बाहर, शेषफल बाहर आ जाएगा, 55 अंदर चले जाएंगे। हल कर दिया 55 का, 55 तो हल हो गया, ये आ गया। अब हमारे पास बचा है 10 शेष है बाहर, और 45 से हल किया था ये अंदर। अब इससे करेंगे तो 10 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, तो क्या आएगा 40, शेष कितना बच गया 5। अब हमने फिर से देखा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो क्या आता है ये देख लेते हैं, शून्य आता है या नहीं। तो शून्य तो नहीं आया, मतलब हम यहाँ लगाएंगे 45 बराबर 4 इंटू 10 प्लस शेषफल कितना बच गया 5। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें लिखना होगा कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं। उसके बाद अब हमें फोर्थ स्थिति करनी होगी इसकी। अब देखिए लगातार हमें ये चलते रहना है और इसको हल करना है। तो आप देखते हैं कि इसमें हमने देखा कि फोर्थ स्थिति में थोड़ा जगह कम है, लेकिन हम इसको करेंगे, यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें हमने देखा कि 5 तो बाहर आ गया ये शेषफल, और ये आ गया अंदर। 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है 10। तो आपने देखा शेषफल क्या बच रहा है, अब शून्य बच रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये हो गया 10 बराबर 2 इंटू 5 प्लस शेषफल क्या हो गया शून्य। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कहेंगे अतः HCF बराबर क्या है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो हमारा अंशवर होता है। अतः HCF क्या है हमारा 5 है, क्योंकि 5 से अंतिम शेष 0 आया है, 5 से शेषफल क्या आया है 0 आया है। अब इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, हम देखते हैं। 210 बड़ा था, 55 छोटा था, बाहर रख लिया। 55 से 210 में भाग कर दिया हमने। 55 से जैसे ही 210 में भाग किया तो हमने देखा कि 55 का 210 में भाग करने पर शेषफल 45 आता है। तो अब शेषफल बाहर आ गया और जिससे भाग किया था वो भाजक जो है वो अंदर आ गया, क्योंकि 210 तो हल हो चुका है, इसको तो दोबारा नहीं लेंगे। तो 55 से भाग किया था, ये हल नहीं हुआ, इसको अंदर, और शेषफल बाहर आ गया। अब 45 से भाग किया तो शेषफल 10 आया। यहाँ 45 शेषफल है, यहाँ 10 शेषफल है। फिर 10 का 45 में भाग किया तो शेषफल 5 आया। फिर 5 का 10 में भाग किया तो शेषफल क्या है 0। तो शेषफल शून्य किससे प्राप्त हुआ है 5 से। किस भाजक से? क्या 55 से शेषफल 0 प्राप्त हुआ? नहीं। 45 से नहीं, 10 से नहीं। तो शेषफल किससे शून्य प्राप्त हुआ? 5 से। तो अतः HCF क्या होगा? 5 होगा। जिस संख्या से, जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त होता है उसे HCF बोलते हैं।
इस क्रिया को आगे बढ़ाते जाना है जब तक शेषफल शून्य ना मिले। जब शेषफल शून्य मिल जाए तो जिससे शेषफल शून्य मिला था वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। और हमेशा अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो शेषफल है वो भाज्यक बनेगा और जो भाज्यक है वो भाज्य बनेगा। ये हर देखो शेषफल भाज्यक और भाज्यक का कहाँ चला गया, अंदर चला गया। हर स्टेप में ये स्थिति का ध्यान रखना है और इस प्रकार से हमने HCF निकालना है। तो आइए हम आगे इसको करते हैं। अभी हम आगे बढ़ने से पहले अभी हमने HCF समझा है, तो HCF हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझा है, विभाजन विधि से समझा है। तो उसके रिवीजन के लिए हम ये कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे ये सवाल आपने उतार लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इनका और इनका आपने रिवीजन करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो दूसरी प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण सभी सवाल हम करेंगे आज और उनका रिवीजन भी करेंगे। तो ये हमारा रिवीजन का रही है सेकंड प्रश्नावली का। तो ये सवाल आप उतार लें और यूक्लिड विधि से ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब हम अगला प्रश्न सवाल करते हैं 40, 36, 126 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे पहले हमने HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से समझा था, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से समझेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, किस प्रकार से करते हैं, HCF और LCM लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकालते हैं वो हम समझेंगे यहाँ। तो सबसे पहले तो हम HCF की बात करते हैं। तो HCF में हमने क्या करना होता है, सभी संख्याओं को अलग से गुणनखंड करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। सभी संख्याओं का जितनी भी दे रखी हैं उन सभी का अलग से अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे छोटी संख्या का भाग करते जाएंगे, गुणा में उसके खंड करते जाएंगे, गुणा में टुकड़े करते जाएंगे। तो अब ध्यान दें आप, यहाँ देखें 0 है इकाई अंक, तो किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 20। फिर इकाई अंक क्या है, 0 है, 2 का जाएगा। फिर क्या आ गया 10। 2 के भाग के लिए क्या होता है, इकाई अंक, ध्यान से सुनिए, 2 के भाग के लिए इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई अंक संख्या का पहला अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल नहीं रहता। तो यहाँ 2 का भाग फिर जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब 5 में किसका जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 में सिर्फ 5 का ही जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 40 है, 40 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 5। अब हम करेंगे 36 के। 36 में इकाई अंक क्या है, 6, तो 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 18 आ गया। फिर 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 9 आ गया। अब 9 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 9 में किसका जाएगा, आप देखें 3 का जाएगा, 3 में भी किसका जाएगा, 3 का जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमारे पास आ गया 36 के गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × 3। इसी प्रकार हम 126 का करेंगे। तो 126 में इकाई अंक 6 है तो किसका भाग जाएगा, 126 में 2 का जाएगा, तो क्या आ गया 63। भाग करके देख लिया करें रफ कॉपी में, 63 आ गया। अब 2 का तो नहीं जाएगा, अब किसका, 3 का चेक करने के लिए क्या करना होता है, जिस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है ये जांच करना है, उसके अंकों को जोड़ लिया करो। अब 63 में 3 के भाग का पता करना है, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 के भाग का पता करना है, तो इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। फिर इसमें 3 का जाएगा, 2 और 1 क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 का जाएगा, और 7 में सिर्फ 7 का। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 126 के
2 इंटू 3 अब बात करते हैं HCF की। तो HCF की बात करें तो HCF कौन सा होता है? इन गुणनखंडों में से वो संख्या होती है जो सभी में हो। ये 2 जो है ये सभी में है, एक तो आ गया 2 आ गया एक तो। उसके बाद और कौन सा अंक है जो सभी में है? यहाँ 2 किन में है? 2 में है, तीसरे में नहीं है। 3 देखो, 3 इन 2 में है, ऊपर नहीं है। 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। सभी में हो, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो अंक होता है उसे HCF बोलते हैं। अगर 3 भी तीनों में होता तो इंटू क्या लग जाता? 3। यहाँ 3 3 3 होता, तो यहाँ 2 में तो 3 है, यहाँ भी 3 होता, तो 3 3 3, तो यहाँ इंटू में क्या लगता? 3 लगता। तो HCF क्या आता? 3 दूनी 6 आता। समझ गए बात? ये हो गया HCF। अब LCM की बात करें तो LCM में क्या होता है? सभी को इकट्ठा करना चाहिए। यहीं से भी LCM निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो LCM यहाँ से हम करेंगे तो इकट्ठा लिख लेंगे इनको, 40 36 126। सबसे पहले 2 का करते हैं, 20 18 फिर 63। फिर हम 2 का करेंगे क्योंकि 2 का पहली संख्या में 2 में जा रहा है, 10 9 63 में नहीं जाता तो उसको वैसे की वैसे लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 का जा रहा है तो 5 9 63। अब किसका जा रहा है? 5 का तो जा रहा है, लेकिन 5 का पहले नहीं करना, क्रम से संख्या लिया करो। पहले 3 का देखो जाता है, 3 का जा रहा है तो 5 का 5 रहेगा, 3 आ जाएगा और यहाँ 21। अब 3 का एक बार और जा रहा है तो 5 का 5 ही रहेगा, 1 और यहाँ 7। अब देखो, अब 5 का करेंगे, क्रम से करेंगे, 1 7 में नहीं जाता तो 7। अब 7 में 7 का जाएगा तो इसलिए 7 ले लिया। तो इस प्रकार से हम इकट्ठा करेंगे। तो अब LCM क्या आएगा? LCM क्या आएगा? बड़े आराम से हम लिख सकते हैं LCM, लघुत्तम समापवर्तक। अब गलती होने की गुंजाइश नहीं है। तो LCM के लिए सभी अंक आ जाएंगे। 2 क्योंकि इकट्ठा किया एक साथ, 2 2 3 3 5 7 सभी अंक आ जाएंगे। 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। तो अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं तो सभी का इंटू कर देंगे हम। तो यहाँ देखें, यहाँ आ जाएगा, 2 को 3 बार करेंगे, 2 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 3 तिया 9 इंटू 35। इस प्रकार से हम इसको करेंगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा, ये आ गया 2520। कितना आ गया? 2520। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल लिखते हैं। ये हमने जो अभी सवाल समझा है HCF व LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसका हम रिवीजन का कुछ सवाल आपको देते हैं। ये आपने उतार लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका और इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आगे चलते हैं। तो देखें आप, ये 4 सवाल हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लें, इनको उतार लें और HCF व LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से इसकी आप प्रैक्टिस करें जो आपको समझाया है। अभी इस प्रश्नावली में हम आगे चलते हैं। अब हम इस प्रश्नावली का ये सवाल करेंगे, बिना विभाजन क्रिया दशमलव में बदलना। तो किसी संख्या का भाग किए बिना उसको दशमलव में, पॉइंट में बदलना हम समझेंगे बिना भाग के। तो आइए हम इसको करते हैं। हमने बिना भाग के इसको बदलना है। अगर हमने बिना भाग के बदलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका गुणनखंड करना होगा। किसका? हर का। हर का गुणनखंड करेंगे हम सबसे पहले। हर में क्या लिखा हुआ है? 31 25। इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम। इसका गुणनखंड करेंगे तो देखें आप, इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसमें किसका भाग जाएगा वो चेक कर लेते हैं। 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 3 का जा रहा है क्या? चेक करते हैं। 5 और 2 7, 1 8 और 3 11, नहीं जाएगा 3 का। तो इसमें 5 का ही जाएगा। 5 का भाग कर दिया हमने। 31
25 है हमारे पास, 31-25 है हमारे पास। तो 31-25 में हम 5 का भाग करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास 600, 5 का भाग कर दिया, 6, 2, 5। फिर हम 5 का भाग करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1, 2, 5। फिर हम 5 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5। फिर हम 5 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 5 में भी 5 का भाग जाएगा तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से हर के गुणनखंड हो गए। अब हर के गुणनखंड होने के बाद तो हमने क्या लिखना है, हर के गुणनखंड हो गए हमारे, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे 13/31-25 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 13 में गुणनखंड क्या आ गया, 5 कितनी बार आया, 5 बार। 5 आ गया, 5 बार आ गया हमारे पास। 5 कितनी बार आ गया, 5 बार आ चुका है हमारे पास। अब इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 13 में 5 कितनी बार है, 5 बार, इनटू क्या 2 आया इसके गुणनखंड में, 2 नहीं आया, तो 2 कितनी बार आया, 0 बार। 2 लेने का अर्थ है कि यदि हमने इसको जांच करना है कि इसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो पॉइंट में कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। शांत और अशांत का मतलब है पॉइंट के बाद ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, भाग ख़त्म नहीं होगा। तो ये जांच करनी है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए यदि हर के गुणनखंड, हर में जो संख्या है उसके गुणनखंड 2 और 5 के होते हैं, 2 और 5 के होते हैं, तो इसका भाग पॉइंट के बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं होते, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या 3, 7, 11 कोई भी आ जाए, तो ये होगा अशांत दशमलव, मतलब भाग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ अकेला 5 आया, तो अकेला 5 आए तो भी शांत है, अकेला 2 आए तो भी शांत है, आधे 2 आ जाएं, कुछ 5 आ जाएं तो भी शांत है। मतलब 5 और 2 के अलावा गुणनखंड कोई और आता है तो आगे हल नहीं होगा, फिर उसको दशमलव में नहीं बदलेंगे हम, तब हम लिखेंगे यह अशांत है। 2 और 5 के अलावा कोई 3, 7 यहाँ और आ जाता तो वह अशांत है, उसको आगे हल नहीं करेंगे। अब देखें आप, क्योंकि हर के गुणनखंड 2n, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। ये बात देखने वाली है, के रूप में है, मतलब 2 और 5 में है। 2 तो है ही नहीं, इसमें अकेला 5 है, लेकिन 2 लेना है हमने। 2 और 5 में, 2 0 है तो 0 ले लिया, 2 और 5 में है, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। 13 में 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, शांत। प्रसार, तो ये होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। अब ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसको आगे दशमलव में बदल सकते हैं, अगर शांत नहीं होता तो नहीं बदल सकते थे। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए सबसे पहले हमने ये जो हर के गुणनखंड है इनकी घात बराबर करनी होती है। हर के गुणनखंड की हमने क्या करनी है, घात बराबर करनी है। अब हम इसमें हर की घात समान करने के लिए हम क्या करेंगे, हर की घात समान करने के लिए हमने किसका गुणा करना है, देखो 5 तो 5 बार है, 2 कितनी बार है, 0 बार है, तो 2 को कितनी बार करना होगा, 2 को 5 बार। 2 को कितनी बार लिखना होगा, 2 की घात क्या लेना होगा हमें, 2 की पावर
5 लेना होगा। तो 5 लेंगे तो इस प्रकार से, क्योंकि 2 जीरो है तो 5 ही लेना होगा, के लिए 2 की पावर 5 का गुना अंश व हर में करने पर, गुना कर देते हैं अंश व हर में करने पर। तो गुना करते हैं अंश और हर को 2 की पावर 5 का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 की पावर 5 का गुना करेंगे हम, 13 बटा में 5 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 0 है। तो इसमें इंटू करेंगे हम, तो 13 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 है। तो इसमें इंटू कर देंगे, इसमें प्लस कर देते हैं हम, यहाँ पे घात ऐड हो जाएगी 5 और ऊपर 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो घात बराबर हो जाएगी 13 इंटू 2 की पावर 5 बटा में 5 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर भी क्या होगी 5 होगी, घात 5 होगी। अब देखें, अब हर में घात समान है तो इसमें सूत्र लागू हो जाएगा। कौन सा सूत्र लागू हो जाएगा, क्योंकि a की घात n और b की घात भी m हो जाए तो उत्तर क्या आता है a इंटू बी की पावर m आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ लगाएंगे तो 13 इंटू 2 कितनी बार है 5 बार है, तो 2 5 बार लिख लेते हैं, बटा में 5 दूनी 10 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इस प्रकार से, अब 13 को 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 को 2 से करेंगे तो 208, 208 को 2 से करेंगे तो 416, बटा में कितनी जीरो आ जाएंगी 5 जीरो आ जाएगी। अब 5 छोड़ के पॉइंट लगाना है हमने, तो 6 1 4 3 छोड़ दिए, 5 छोड़ने हैं तो 2 अंक कहाँ से लेकर आए 2 जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पॉइंट और जीरो। इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार, मतलब कहने का अर्थ है कि 31 25 का 13 में भाग करते हैं तो उत्तर आता है 0.00416 आता है। अभी हम बात करें तो हमने बिना विभाजन क्रिया दशमलव में बदलना शांत है या अशांत ये समझा था अभी। तो इससे संबंधित हम प्रैक्टिस भी करेंगे सवालों की। तो प्रैक्टिस में हमने कौन से सवाल लेने हैं याद रहे, ये हम 10वीं कक्षा का सेकंड प्रश्नावली कर रहे हैं और उसके बारे में जितने भी तरीके के सवाल हैं लगभग हम कर रहे हैं। 2 तरीके के सवाल बचे हैं हमारे पास, बाकी हमने कर लिए हैं। तो अभी ध्यान दें, ये हमारा रिवीजन है। तो इन 4 सवालों को इसी तरीके से आपने करना है। पहले इसको शांत है शांत बताना है, उसके बाद आपने इसका दशमलव प्रसार करना है। जैसे अभी हमने सवाल किया था सेम उसी तरीके से उस सवाल को देखते हुए बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। तो सेकंड प्रश्नावली के कुछ जो तरीके के सवाल बचे हैं वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे और आपने अच्छे से प्रश्नावली को करना होता है ताकि हमारी प्रश्नावली हमें दोबारा इसके ऊपर ना करना पड़े। यदि आप आज अच्छे से करते हैं तो हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।